अयम निजा परो वेत्ति, अयम निजा परो वेत्ति, गणना लघु चेत साम, उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। मेघदूतम के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। आगे भी हम मेघदूतम के पूर्व मेघ का अध्ययन करेंगे। अभी तक के वर्णन में आपने देखा होगा कि अभी यक्ष मेघ को अपने संदेश के बारे में नहीं बताता, संदेश की विषय वस्तु को नहीं बताता। वो कहता है कि आपका मार्ग कैसा होगा, आपको मार्ग में क्या करना है, मार्ग में क्या क्या पड़ेगा, मार्ग में अपनी थकान को आप किस तरह से दूर करेंगे, कहाँ विश्राम करेंगे, किससे क्या सहायता लेंगे, इसी का वर्णन चल रहा है। और इस आगे के श्लोक में वह पुनः यक्ष जो है मेघ से कहता है कि मेघ, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपके मार्ग को जो वहां के पशु पक्षी हैं वो भी इंगित करेंगे, आपके मार्ग के अनुभव को आपसे बांटेंगे। आप जहां मार्ग को भूलेंगे उस मार्ग को आपको बताएंगे। देखिए क्या कहते हैं, वह यक्ष कहता है, नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम, नीपम दृष्टा हरित कपिशम केसर अर्धरूहे आविर्भूत प्रथम मुकुलः कंदली चा अनुकच्छम जगरध्वारण्य अश्व अधिकम शुरभीम गंधम आघ्राय चोर्व्याः सारंगस्ते जल लव मुचः सूच्यस्यन्ति मार्गम। क्या कह रहा है, नीपम, नीपम का अर्थ होता है कदम, ऐसा कदम जमीन पर उगने वाला। नीपम कदम का फूल होता है, यहाँ स्थली कदम से तात्पर्य है। कह रहे हैं कि स्तर पर खिलने वाला कदम का फूल या कदम का फूल दृष्टा देखकर, जो कि हरित कपिशम, हरित कपिश का अर्थ होता है काला और लाल मिश्रित, लाल रंग और काले रंग का जो मिश्रण होता है उसे कपिश कहते हैं। कपिश रंग के बारे में कहा जाता है उसे केसर अर्धरूढ़ है। और ऐसा केसर, केसर का अर्थ आप जानते हैं, बहुत ही सुगंधित होता है। ऐसा केसर जो आधा खिला हुआ हो, अभी आधा निकला हुआ हो, पूरी तरह से उगा हुआ ना हो। आविर्भूत प्रथम मुकुला, और अभी प्रथम बार ही मुकुल, मुकुल है मुकुलित, निकला हुआ, खिला हुआ, प्रथमा पहली बार ही, आविर्भूत अर्थात निकला हुआ, बाहर विकसित हुआ, कंदली अनुकच्छम, कच्छ का अर्थ है यहाँ पर दलदली भूमि। ऐसा केला, देखिए अब यहाँ दलदली भूमि से क्या तात्पर्य है, अरण्य का मार्ग है, जंगल का मार्ग है, तो वहां पर सामान्य मार्ग नहीं होगा। लोग पगडंडी बनाते हैं तो उसे और भी अच्छी तरह से बना देते हैं जिससे मार्ग पर चलने पर किसी भी तरह की कठिनाई हमें प्रतीत न हो। लेकिन वो अरण्य का मार्ग है तो जमीन धूल से भरी हुई होगी, मिट्टी होगी वहां पर, और जब पानी बरसता होगा तो और भी धंसने वाली मिट्टी अर्थात दलदली भूमि हो जाती होगी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कंदली को जो कि अनुकच्छम, नीचे कहाँ पर खिली हुई होगी, कच्छम, अनुकच्छम अर्थात कच्छ का अर्थ क्या है यहाँ पर, दलदली भूमि, दलदली भूमि पर खिली हुई, जो कि पहली बार ही है, अर्थात जो कंदली अभी पहली बार ही क्या है कि निकली हुई है, पहली बार उस केले के वृक्ष में फल आए हुए हैं, ऐसे जगध्वा अर्थात उसे खा करके अरण्य से अधिक सुरभीम गंधम, अरण्य में, उस जंगल में अधिकम सुरभि, अधिक सुरभि को अधिक सुगंधित कहने का तात्पर्य है। आप सामान्य देख लीजिए कि मिट्टी पर अगर वर्षा की पहली बूंद पड़ती है तो कितनी सुगंधित प्रतीत होती है। तो जंगल का मार्ग है, वहां तो अनेक प्रकार के वृक्ष होंगे, अनेक प्रकार के पुष्प होंगे, उनसे वो मिट्टी और भी अधिक सुगंधित हो गई होगी। और जब आपकी बूंदें पड़ी होंगी, अर्थात हे मेघ, जब आप वहां पर अपने
जल को वर्षाए होंगे, जल का वर्षण किए होंगे, तो वो भूमि और अधिक सुगंधित हो चुकी होगी। तो अरण्य के अधिक सुगंध के गंध को, ये गंध का विशेषण है सुरभि, अत्यधिक गंध को आघ्राय सूंघ कर करके चोरव्या, चाउरव्या अर्थात किसकी, पृथ्वी की, और किसकी, उस पृथ्वी की और अधिक सुगंध को सूंघ करके सारंगस्ते। अब ये देखिए आपका बहुत सारंग का अर्थ बहुत के पशुओं के, पहले पशुओं के भी बहुत अर्थ में आता था, सारे पशुओं के अर्थ में आता था, बाद में हिरण के अर्थ में आता है। यहाँ पर ये श्लेष से भरा हुआ है, किसी ने हाथी अर्थ दिया है और किसी ने मृग का अर्थ दिया अर्थात हिरण का, दोनों अर्थ यहाँ पर लिया जा सकता है। सारंगस्ते, ते का अर्थ क्या है यहाँ पर, मेघ, अर्थात हे मेघ जो कि तुम जल लव हो, यानी कि जल के कणों से मुझा भरे हुए हो। क्या विशेषता है, लव, लव का अर्थ होता है बूंद, कण। इस मेघ का विशेषण है, क्या कह रहे हैं कि जल से के कणों से अत्यधिक भरे हुए हे मेघ, वहां पर वे सारंग जो हाथी या मृग हैं, सूच्यस्यन्ति मार्गम, तुम्हारे मार्ग को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पहले आप ध्यान दीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है कि जब वर्षा काल आता है, वर्षाकालीन ऋतु आती है, तो कदम्ब के पुष्प खिल जाते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इन सारी बातों से, कदम्ब के पुष्प खिलने से, केसर के खिलने से, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है वृष्टि का, यानी कि वर्षा का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ आपका, अनुमान अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है, अनुमान अलंकार। क्या कह रहे हैं कि नीपम दृष्टा, वहां पर तुम देखोगे मेघ, जब तुम मार्ग पर चलोगे तो तुम देखोगे, नीपम दृष्टा, नीपम दृष्टा देखोगे, हरित कपिश, हरा और कपिस, हरे कलर का भी, हरे रंग का भी, और कपिस काले और लाल रंग से भरे या मिले हुए, दोनों के मिश्रण से भरे बने हुए नीपम, कदम्ब के फूल को, कदम्ब के पुष्प को, और केसर अर्धरूढ़े, ऐसा केसर जो आधा खिला हुआ है, आधा अभी निकला हुआ है, अभी उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ऐसे दृष्टा देखोगे। पुनः प्रथम मुकुला आविर्भूत, अभी जो प्रथम बार ही, पहली बार ही जिसमें मुकुलित हुए हैं, खिले हुए हैं, ऐसे या निकले हुए हैं, कंदलीस अर्थात केले के वृक्ष या केले को, अनुकच्छम, अनुकच्छम अर्थात दलदली भूमि पर निकले हुए, दलदली भूमि पर खिले हुए, जध्वा अर्थात खा करके, क्या खा करके, ऐसे केलों को खा करके। अब ये सब किसका विशेषण है, ध्यान दीजिएगा, सारंग का। ये हाथी और मृग, ये सारंग क्या कर रहे हैं, इस कंदली को, जो कि कंदली की क्या विशेषता है, अनुकच्छम, कि वो दलदली भूमि से उत्पन्न हुई है, ऐसे केले को खा करके जो हाथी या मृग हैं, उनको देखोगे जब तुम, तो वो क्या करेंगे, ते वे जल लवमुचा, जल से पर्याप्त रूप में भरे हुए, अर्थात तुम्हारे अंदर जल की कोई कमी नहीं है, तुम्हें सूच्यस्यन्ति मार्गम, वो तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वो मार्ग को क्यों सूचित करेंगे, अर्थात तुम उन्हें तृप्त कर दोगे। तुम्हारी जो जल की वर्षा है, जब वो पर्याप्त रूप से अरण्य में होगी, जंगल में होगी, तो वो इतनी अधिक रूप से वहां कदम्ब के पुष्प भी खिलेंगे, केले भी खिलेंगे, या वो अन्य प्रकार का भोजन जो ग्रहण करते हैं वो भी विकसित होंगे। तो उन्हें अच्छी तरह से ग्रहण करके, और जब तुम उन्हें तृप्त करोगे, तो तुम्हारे साथ चलते चलते, अर्थात वो इतने मगन होंगे, वो इतने विह्वल होंगे कि वो तुमको देखते हुए आकाश मार्ग में तुम्हारे साथ ही तुम्हारे मार्ग की थकान को दूर करेंगे,
और अगर कहीं तुम मार्ग को भूलोगे तो वो तो जंगल में ही निवास करते हैं, वो तुम्हें और मार्ग को दिखाएंगे, अर्थात तुम कहीं रास्ता भटकने नहीं पाओगे। तो पुनः हम इस श्लोक का अवलोकन करते हैं कि वो मेघ से यक्ष कहता है कि हे मेघ, नीप हरित कपिशम नीपम दृष्टा, तुम जब आगे बढ़ोगे तो क्या देखोगे? ऐसे कदम्ब के पुष्प को देखोगे जो हरे और कपिशम काले और लाल रंग के मिश्रण से बना हुआ ऐसा कदम्ब का पुष्प होगा, स्थल कदम्ब पे खिला हुआ, जो तुम देखोगे। और केसर अर्धरूढ़े, साथ ही केसरों को जो कि आधे निकले हुए हैं, ऐसे केसरों से युक्त और अनुकच्छम अर्थात दलदली भूमि पर प्रथम मुकुला आविर्भूत, जो अभी पहली बार मुकुलित हुए हैं, निकले हुए हैं, ऐसे कंदली जगध्वाहा केले के फल को खा करके और पुनः अरण्य अधिक शुर्भीम गंधम आग्राय चाव्या, और पुनः चा और उर्व्या अर्थात पृथ्वी की अरण्य, कैसी पृथ्वी? अरण्य, उर्व्या अर्थात जंगल की उस पृथ्वी को, अर्थात जो जंगली पृथ्वी है, अर्थात जंगल के स्थान के जो भूमि है, वहां पर गंधम सुरभीम अधिकम अर्थात अत्यधिक गंध को, अत्यधिक सुगंध को आघ्राय सूंघ कर करके शारंगस्ते वहां पर निवास करने वाले जो हाथी या मृग हैं, ते हे मेघ वे जल लवमुचा, और हे मेघ तुम कैसे हो जो जल के कणों से अत्यधिक भरे हुए हो, ऐसे तुम्हारे जल के कणों से युक्त हो करके सूच्यंसी मार्गम, तुम्हारे मार्ग को वो क्या करेंगे? सूचित करेंगे, तुम्हारे आगे के मार्ग को और अधिक बताएंगे। अब हम आगे पुनः दूसरे श्लोक का अवलोकन करते हैं, जिसमें वह वेग पुनः क्या कहता है। देखिए, वो मार्ग को बता भी रहा है कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है, लेकिन देखिए मनुष्य का ध्येय क्या है? आप जिससे बात कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है आपसे बात करने का? हो सकता है कि आपसे उससे अन्य विषयों में भी चर्चा होती रहे, लेकिन आपका जो मुख्य कार्य होगा, आप विद्यालय आते हैं, आपका मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर अध्ययन करना। तो आप अध्ययन करने आ रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपका जो कार्य है वो चलता रहता है, लेकिन अगर आपका मुख्य कार्य नहीं होता है तो फिर आपका विद्यालय आना कहीं से भी सफल नहीं होगा। उसी प्रकार ये जो मेघ है, इसका मुख्य कार्य क्या है? उस यक्ष की व्यथा को, उस यक्ष की कथन को उसकी प्रिया तक पहुंचाना। और मेघ जा रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर मार्गों से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यक्ष के मन में ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह कहीं अधिक विश्राम करने लगे या कहीं अधिक लीन हो जाए। आप पुनः ध्यान दीजिएगा, कवि कालिदास ने प्रकृति पर मानव का आरोप कर दिया है, एक अचेतन प्राणी को दूत बनाकर भेज दिया है। तो जब यहाँ मानव की कल्पना हो रही है, मेघ है ही नहीं, वो तो एक प्राणी है, तो प्राणी का जो भाव होता है वो भावना से भरा हुआ होता है, और जब व्यक्ति के अंदर भावना ही नहीं होगी तो वो निरा पशु के समान है, अर्थात उसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका कहीं से भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। देखिए, भावना प्रधान तो कहीं ना कहीं से पशु में भी उसमें भी दया होती है, करुणा होती है, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पशु से कहने का तात्पर्य है इनका कि कहीं ना कहीं मानव श्रेष्ठ है। तो मानव रूप में यहाँ कल्पना की गई है, तो वो जब भावना से भरा हुआ होगा तो हो सकता है कि उस मेघ को कहीं अधिक प्रेम मिल जाए, कहीं अधिक सुंदर लगने लगे वो स्थान, तो वो विश्राम करने लगे। तो वो उसे समझाता है कि नहीं, आप जब आगे बढ़िएगा तो थोड़ा बहुत विश्राम करिएगा, पुनः मेरे कार्य को आप ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िएगा और मेरे कार्य को पूर्णता प्रदान कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्ग में ही कहीं रुक जाएं और मेरे कार्य को अधूरा छोड़ दें। तो वो क्या कहता है? यक्ष उत्पश्यामि, लट लकार है यहाँ, उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन। क्या कहता है कि उत्पश्यामि, तुम ऊपर देखना, ध्रुवम अपि सखी, हे सखी देखिए
कितना सुंदर वर्णन है। सखे, क्या संबोधन कर रहा मेघ को यक्ष कि मित्र, हे सखा। और मित्र का भाव ही प्रेम से भरा हुआ होता है, तो वो कह रहा है प्रेम से कि हे मित्र, द्रुतमपि, तुम शीघ्रता भी करना, मत प्रियार्थम, अर्थात मेरे प्रिय की इच्छा करने के लिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कह रहा है कि मेरे प्रिय कर, यहाँ यासो हो, ये किसका है विशेषण? मेघ का ही विशेषण है। यासो का अर्थ होता है इच्छुक। मैं जानता हूं कि तुम मेरा प्रिय करने का इच्छा रखते हो, मेरे प्रिय के इच्छुक हो, तुम मेरे प्रिय की इच्छा रखने वाले हे मित्र, शीघ्रता करते हुए भी उत्पश्यामी, तुम देखना, तुम्हें देखूंगा मैं, काल क्षेपम, कि काल क्षेपम, काल क्षेपम, काल अर्थात समय, क्षेपम अर्थात अधिक समय को ना लेकर के, ककुभ शुभो, ककुभ का अर्थ होता है अर्जुन के वृक्ष का पुष्प, अर्जुन वृक्ष के पुष्प। वर्षाकालीन ऋतु में अर्जुन का जो पुष्प होता है वो भी खिल जाता है। तो अर्जुन पुष्पों से सुगंधित शुभ्र, अर्थात अत्यधिक सुगंध से व्याप्त ते आप, हे मेघ, ये ते किसका संबोधन है? मेघ का। पर्वते पर्वते, प्रत्येक पर्वत पर, एक पर्वत पार करके तुम दूसरे पर्वत पे जाओगे, तो प्रत्येक पर्वत पर, हर एक पर्वत पर तुम विश्राम करना। और शुक्ला पांगे है, यहाँ शुक्ला पांगे का अर्थ होता है मोर, अर्थात मयूर। मयूर का एक पर्यायवाची शब्द होता है शुक्ला पांगे, अर्थात अपांग का अर्थ होता है नेत्र, कि कोरे, या कह सकते हैं कि कोई पुतली। जो मयूर होता है उसके जो नेत्र होते हैं उसके मध्य में भी श्वेत होता है, तो कहना है कि शुक्ला पांगे, श्वेत नेत्र वाले, सजल नयने, अर्थात गीले नेत्र वाले। कहने का तात्पर्य है कि मयूरों के नेत्रों से ही अश्रु लगभग गिरते रहते हैं, और लोग कहते हैं कि जो मोरनियां होती हैं उसी अश्रु का पान करके क्या करती हैं? गर्भ धारण करती हैं। तो सजल नयने ये विशेषण है शुक्ला पांगे का, अर्थात मयूर का विशेषण है, गीले नेत्रों से युक्त, स्वागती कृत्य कीका का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि कैसे? हर पशु की अपनी विभिन्न भाषा होती है, तो मयूर का की जो ध्वनि होती है वो केक, अर्थात वो केका की जो ध्वनि करते हैं अपनी उस आवाज से क्या करेंगे? स्वागती कृत्य, तुम्हारा स्वागत करेंगे। और इसका अगर हम दूसरे पक्ष में देखते हैं तो देखेंगे कि मेघ आने पर जो मयूर होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उनकी नर्तन करने की इच्छा होती है। तो इसका भी अर्थ में ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वो तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगे तो आप उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। तो ऐसा नहीं है, प्रसन्न होइएगा, लेकिन मेरे कार्य को थोड़ा शीघ्रता करने का प्रयास करिएगा कि मेरे कार्य को पूर्ण होने में विलंब ना हो। तो स्वागती कृत्य केका, जब वो अपनी केका की ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे तो प्रत्युत जल्दी जाने की इच्छा करते हुए भवान आप, फिर ये मेघ का विशेषण है, हे मेघ आप क्या करिएगा? कथमपि, अर्थात किसी तरह से। हो सकता है कि उनके, देखिए आपसे जब कोई प्रेम पूर्वक मनुहार करता है, आपसे कहीं ना कहीं से ये प्रार्थना करता है कि आप यहाँ पर रुक जाइए। कहते हैं ना कि कहीं से किसी के प्रेम का अपमान नहीं करना चाहिए, तो ऐसा न करना, अपमान भी मत करना, लेकिन इतना विलंब भी मत करना कि मेरे कार्य को भूल जाना। तो कहा कथम अपि ही, अर्थात किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आशु शीघ्रता करना, व्यवशयेत, प्रथम पुरुष का रूप है गंतुम, जाने की, व्यवशेत अर्थात चेष्टा करना, इच्छा करना। क्या कह रहा है? पुनः ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि सखी, हे मित्र, हे मेघ, मत प्रियार्थम यासो, जो कि तुम मेरे प्रिय करने की, यासो
इच्छुक हो। द्रुतम अपि ही, शीघ्रता करता हुआ भी मैं उत्पश्यामि, तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन ककुभ शुर्भौ अर्थात ते हे मेघ, आपका पर्वते पर्वते, प्रत्येक पर्वत पर अर्थात हर एक पर्वत पर, ककुभ शुर्भो, जब अर्जुन के सुगंधित पुष्प को सूंघोगे तो कालक्षेपम, अत्यधिक कालक्षेपम अर्थात तुम्हारा अत्यधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं है, अर्थात अधिक समय व्यतीत मत करना। शुक्लापांगैः सजल नयने, गीले नेत्रों वाले शुक्लापांगे मयूरों के द्वारा केका स्वागति कृत्य, केका की ध्वनि से स्वागत किए जाते हुए, अब भगवान आप हे मेघ, आप कथमपि किसी तरह से, प्रत्युद्यात गंतुम अर्थात जाने को उद्धत हुए, आशु शीघ्रता करने की, व्योषेत क्या करिएगा, चेष्टा करिएगा, अर्थात मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आप आगे बढ़ने की चेष्टा करिएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघदूतम में पुनः वह यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि हे मेघ, मेरे प्रिय तक मेरे संदेश को पहुंचाना ही आपका परम ध्येय है। उसके अतिरिक्त अन्य मार्ग में जो भी आप काम करिएगा, जो भी कार्य करिएगा, उसे इस तरह से पूर्ण करिएगा कि मेरा जो कार्य है वो कहीं से विलंब को प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने विलंब कर दिया तो वहाँ मेरी प्रिया का जो प्राण है कहीं ऐसा ना हो कि उसका अंत हो जाए। पुनः आगे हम अन्य श्लोकों की चर्चा करेंगे।